सपनों का नॉलेज गेट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से इसको पढ़िए और 5 मिनट का मैं आपको टाइम देता हूं, सॉल्व करिए। फटाफट से देखते, देखिए क्या बोला गया है। गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर n, आपको एक पॉजिटिव इंटीजर n दिया है, प्रिंट काउंट ऑफ सेट बिट्स इन इट। देखिए यार, कंप्यूटर में दो ही चीजें हैं, एक होता है 0 और 1। तो जो 0 बिट होती है उसको बोलते हैं हम रीसेट बिट। क्या बोलते हैं? रीसेट बिट। और जो 1 बिट होती है उसको बोलते हैं हम सेट बिट। तो कुल मिला के आपको एक नंबर n दिया रहेगा, उस नंबर का आपको बाइनरी वर्जन इमेजिन करना है कि भाई बाइनरी में वो नंबर कैसा दिखेगा, और उस नंबर में कितनी सेट बिट्स हैं, यानी उस नंबर में कितने 1 हैं, वो काउंट करके आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल 6 ले लो, 6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है? 110। तो बाइनरी वर्जन इमेजिन कर लिया 110, उसमें कितने 1 है ये काउंट करो, 2 है नंबर ऑफ वंस, तो 2 आपका आउटपुट होना चाहिए। क्लियर है? 8 का बाइनरी वर्जन क्या होता है? 1000। इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 1 है, 1 आउटपुट आ गया। सर और एग्जांपल एक बार थोड़ा और क्लैरिटी मिले, 13 देख लो, 13 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 1101, राइट, 1101, राइट। तो उसमें कितने बिट्स हैं? देखो ऐसे याद रख लिया करें, 8421 से याद रख लो, ये बहुत बढ़िया टेबल है। 8421, यहाँ 16, यहाँ 32, यहाँ 64, ऐसे उल्टा जाओ, 1 है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 का डबल 8 का 16, 32, 64, इस तरीके से। तो ये क्या है? ये 8 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है। तो इसको मैं 8 मानूंगा, इसको मैं 4 मानूंगा, इसको मैं 2 मानूंगा, इसको मैं 1 मानूंगा, राइट। तो 2 के करस्पॉन्डिंग 0 है तो उसको इग्नोर करूंगा, बाकी सबका सम करूंगा। तो 8 + 4 + 2 विच इज नथिंग बट 8 + 4 + 1 विच इज नथिंग बट 13। देखो 13 आ गया, यानी ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। ये तो आपको खैर पता होगा। तो बहरहाल बात क्या है, 1101 जो है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, कितनी सेट बिट्स हैं? 3 सेट बिट्स हैं। तो देखो आउटपुट 3 आ गया। सर अब एक तरीका तो क्या है सर, जो नंबर है उसको आप पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो सर उसके लिए हमको प्रोग्राम आना चाहिए कि किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना होता है, उसका प्रोग्राम आना चाहिए। तो अगेन क्रैश कोर्स में मैंने बताया हुआ है, वो अक्टूबर बैच में भी बताया हुआ है। तो डेसिमल टू बाइनरी हमने कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद अगली चीज क्या है? अगली चीज जिसका हमको ध्यान रखना है वो क्या है, आप बताइए। तो डेसिमल से बाइनरी में हमने कन्वर्ट कर दिया, वहां पे आप नंबर ऑफ 1 जो है वो काउंट कर लो। ये तो ब्रूट फोर्स मेथड हो गया, एक तरीका हो गया, राइट। इसके कुछ और तरीके हैं, समझते हैं एक बार फटाफट से। पहला तरीका क्या है? लूप थ्रू ऑल बिट्स इन एन इंटीजर। तो वही इंटीजर में जितनी भी बिट्स हैं, जस्ट लूप थ्रू देम। देखो एक एक बिट को चेक करो, अगर बिट सेट है यानी बिट जो है वो 1 है, तो बिट काउंट यानी काउंट करके एक वेरिएबल बनाया है, उसको प्लस प्लस कर दो, उसको इंक्रीमेंट कर दो। डायरेक्टली मैं आपको टाइम बचाने के लिए कोड में पहले से लिख के रखता हूं, जिससे कि टाइम बचे। डायरेक्टली मैं आपको केसेस बाय केसेस समझाता जाऊंगा। क्या बोला गया है भाई? देखो कोई भी एक नंबर ले लो, फॉर एग्जाम्पल अपन ने ले लिया 6 को 110 बोल सकते हैं हम बाइनरी में। तो इसमें कितनी सेट बिट है? 2 बिट है सेट, तो 2 आउटपुट आना चाहिए 6 इनपुट देने पर, ठीक है। तो आपने सबसे पहले एक इंटीजर लिया, आपने यूजर से इनपुट करा दिया, यूजर ने 6 इनपुट कर दिया, और काउंट सेट बिट आई यानी 6 इनपुट किया है, तो 6 जो है वो चला जाएगा n में। तो n में इस समय क्या है? 6 है, ठीक है। काउंट क्या है अभी? 0। देखो मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, कभी भी प्रोग्राम को आपको ट्रेवर्स करना हो ना, समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है क्या नहीं, तो भाई एक अप्रोच फॉलो करो। क्या? पहली स्टेप क्या होती है? सबसे पहले जाओ ना ब्लाइंड ट्रेवर्सल पे, देखो भी मत क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला ट्रेवर्सल तो ब्लाइंडली कर डालो। जब आप एक दो ट्रेवर्सल करोगे ना, अपने आप आपको प्रोग्राम का नेचर समझ में आ जाएगा कि ये महानुभाव करना क्या चाह रहे हैं। तो ब्लाइंड ट्रेवर्सल करो, जैसा बोल रहे हैं वैसा करो। n की वैल्यू 6 है, काउंट इक्वल टू 0 है, ठीक है भाई। काउंट को अनसाइंड क्यों लिया? अनसाइंड इसलिए लिया क्योंकि भाई काउंट कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, किसी भी चीज को आप काउंट कर रहे तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। वाइल n में अभी क्या है बच्चा? 106 है, सॉरी n में 6 है, तो भाई अभी n में कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो चलता रहेगा भाई। काउंट इक्वल टू काउंट प्लस n एंड %1। अब यार ये क्या होता है? n एंड %1, इसको बोलते हैं बिटवाइज एंड। इसको बोलते हैं क्या? बिटवाइज एंड। तो इसका अपने आप फंक्शनैलिटी पता क्या होती है इस ऑपरेशन की? ये n को कन्वर्ट करेगा बाइनरी में इंटरनली। भाई n देखने में तो 6 है, बट इंटरनली तो सब जीरोस और वंस में ही स्टोर्ड हुए हैं। तो इंटरनली तो n 110 ही स्टोर हुआ है। 110 की एंडिंग कर देगा 1 से, इसका एंड कर देगा 1 से। 1 को मैं 001 लिख सकता हूं। अब एंड गेट लगाओ, एंड गेट में आपको पता है कोई भी एक 0 हो गया तो रिजल्ट 0 आता है,
कोई भी एक जीरो हो गया तो रिजल्ट जीरो आता है, कोई भी एक जीरो हो गया तो रिजल्ट जीरो आता है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 0 0 का मतलब हो गया 0, तो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 0 लिखा है, तो यानी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, अभी काउंट में 0 ही है। अब n इक्वल टू n/2, मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, या इसको देखो राइट शिफ्ट ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो एक चीज यहां पर ध्यान रखना, हमेशा मैंने कोर्स में भी कराया था, राइट शिफ्ट बाय 1, राइट शिफ्ट बाय 1 इज इक्विवेलेंट टू डिवाइड बाय 2, ऐसे ध्यान रख लेना। तो अगर आप राइट शिफ्ट कर रहे हो, एक से मैंने याद है आपको टीसीएस के कोर्स में बताया भी था, ये एरो था जिसको आप आर बना दो, तो ये राइट शिफ्ट हो गया। तो राइट शिफ्ट बाय 1 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 2। अगर नहीं समझ आया मैं आपको अभी समझा दूंगा। देखो 110 है, राइट शिफ्ट करो, सारी डिजिट्स को एक एक राइट शिफ्ट करते जाओ, ठीक है, ये हमारी विंडो है। तो अब जब मैंने राइट शिफ्ट किया तो ये तो बाहर चला जाएगा, तो ये बच गया इस तरीके से कुछ राइट शिफ्ट करने के बाद, और जितनी भी ब्लैंक स्पेसेस होती है वहां 0 रख देते हैं, तो 0 1 1 बच गया। 0 1 1 का मतलब क्या होता है, 3 होता है डेसिमल में। तो आप राइट शिफ्ट बाय 1 कर दो या डिवाइड बाय 2 कर दो, 6 को 2 से डिवाइड करो तो भी तो 3 बच रहा है। तो राइट शिफ्ट बाय 1 का मतलब होता है डिवाइड बाय 2, इसी तरीके से लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 2। ये ध्यान रखना, लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 2, राइट। तो लेफ्ट शिफ्ट का जो साइन होता है वो ऐसा होता है। तो इसको अगर आप थोड़ा सा टिल्ट करोगे तो देखो एल ही बन रहा है, एल बन रहा है ना, इसको थोड़ा टिल्ट करो तो देखो लेफ्ट शिफ्ट बन गया, ये भी बताया था। तो अभी एक बार दोबारा से आ जाते हैं, क्या था पहले, दोबारा से आ जाते हैं। यहाँ पर ये पूरी कहानी हमने लिख ली। अब आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे, है ना। थोड़ा समझाने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार समझ आ गई तो बहुत जल्दी जल्दी अपन प्रोग्राम्स जो है वो बना सकते हैं। तो अभी काउंट में 0 ही है, n की वैल्यू 6 थी, n/2 किया तो 6/2, यानी n में आ गया आपका 3, n में अभी 3 आ गया। वाइल n, अभी भी n में कुछ पॉजिटिव वैल्यू है तो लूप चलेगा, काउंट में अभी भी 0 है, तो काउंट इक्वल टू 0 प्लस n एंड %1, यानी 3m%1, 3 लॉजिकल बिटवाइज एंड 1। 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 1 1 लिख सकता हूँ, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 0 1 लिख सकता हूँ। बिटवाइज एंड कर दो जरा, 1 1 1 0 0, तो ये आपका आ गया 0 0 1। तो एंड 1 का जो आउटपुट है वो 1 आ गया, तो काउंट की वैल्यू 1 आ गई, राइट। अब n/2 करो तो 3/2 करोगे तो 1 बचेगा, तो n में 1 बचा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, n इक्वल टू 1 हमने रख दिया यहाँ पर। देखो अब पता क्या हो रहा है, पहले 110 था, काउंट में 0 था, फिर आखिरी का 0 हटाया, 11 बचा, काउंट में मैंने 1 कर दिया क्योंकि एक सेट बिट दिख गई, और लास्ट में 1 बचा। अब काउंट में 2 हो जाएगा अपने आप, जब ये 1 को भी एग्जॉस्ट कर लूंगा। तो यही तो चाहिए हमको, कितने 1 है, तो जितने 1 आते जा रहे हैं उतना काउंट बढ़ाते जाओ और उन एक एक वैल्यू को गायब करते जाओ। n में 1 है तो अभी भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, अब 1 का 1 के साथ आप एंड करोगे तो रिजल्ट आपका 1 ही आएगा। काउंट में ऑलरेडी 1 था, 1 में 1 ऐड करोगे तो काउंट में आ गया आपका 2, काउंट में आ गया 2। n इक्वल टू n/2, n में 1 है तो 1/2 करोगे तो 0 आ गया। जैसे ही n में 0 है तो वाइल लूप से बाहर, रिटर्न क्या करा दिया, काउंट, यानी 2 रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे 2 आ गया, परसेंटेज डी है तो 2 का 2 प्रिंट हो जाएगा। यही तो हमको चाहिए था। तो मेरे ख्याल से आपको लॉजिक क्लियर हो गया। तो यहां से हमने एक चीज सीखी, क्या, बिटवाइज ऑपरेटर्स पे हमारी अच्छी कमांड होनी चाहिए। क्या, बिटवाइज ऑपरेटर्स पे हमारी अच्छी कमांड होनी चाहिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता सकते हो क्या आप इस कोड की, बहुत बढ़िया। तो जो भी log n बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, log n जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस कोड की। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए ये जो लूप है ये कितनी बार चल रहा है, लूप के देखो क्या हो रहा है, जैसे 6 है, 6 का मतलब क्या हो गया, 1 1 0, 1 1 0 हो गया, यानी यहाँ पे 3 बिट्स हैं, तो तीनों बिट एक एक बार एग्जॉस्ट होंगी बाय 2 करके। पहले 0 गई, फिर ये 1 गई, फिर ये वाला 1 गया, तीनों बिट एक एक बार, यानी यहाँ पे जो लूप है वो 3 बार चला। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड कर रहा है कि कितनी बिट्स का बाइनरी नंबर बन रहा है ना, नंबर ऑफ बिट्स पे डिपेंड कर रहा है। अब आप ये कैसे पता करोगे कि भाई 6 में कितनी बिट्स है, ये आप कैसे डिपेंड करोगे, को आपको 6 का ना नियरेस्ट नेबर देखना पड़ेगा जो कि 2 का मल्टीपल है, विच इज नथिंग बट 8। 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो यानी 3 बिट्स आएंगी 6 में। ये चीज यार अपन को बिल्कुल पता होनी चाहिए कि 0 से लेकर के 3 तक 0 0 0 1 1 0 1 1 4 2 डिजिट्स आती हैं, ठीक है। उसके बाद 4 से लेकर के 7 तक 3 डिजिट्स आती है, 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, 3 डिजिट्स आती हैं।
उसके बाद आप देखो नेक्स्ट 4 डिजिट आ जाएंगे 8 से लेकर के 15 तक। तो ये कैसे पता चल रहा है? 7 का नियरेस्ट नेबर क्या है? 8 यानी 2 की पावर 3, तो 3 डिजिट्स आ गए। 3 का नियरेस्ट नेबर क्या है? 4, मतलब 2 के मल्टीपल्स में, तो 2 की पावर 2, तो देखो 2 की पावर जो चढ़ी है उतनी डिजिट्स है। यहां पर नियरेस्ट नेबर क्या है? 16 यानी 2 की पावर 4, यानी 4 आपके डिजिट्स आएंगे इसमें, है ना। या आप क्या कर सकते हो, सिंपली लॉग ले लो, 15 का लॉग ले लो, अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा? लॉग 15 की वैल्यू क्या आएगी? लॉग 15 को अप्रोक्सीमेटली लॉग 16 लिख सकते हैं, यानी अप्रोक्सीमेटली आप उसको 2 की पावर 4 लिख सकते हो, 4 बाहर आ गया। और log 2 टू द बेस 2 लेना है, बस इतना ध्यान रखना। तो ये 1 आ गया, 4 आपका यहाँ पर देखो डिजिट्स आ गई अपने आप। अपर बाउंड लेना है और ये भी ध्यान रखना, है ना। तो बिल्कुल आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी दैट विल बी नथिंग बट log ऑफ n। एक नंबर मांगा गया, यहाँ देखो इनपुट में आपसे क्या मांगा गया, एक n मांगा गया है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको n के टर्म्स में बोलना पड़ेगा। नंबर ऑफ बिट्स बोलोगे तो गलत हो जाएगा ना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो अब एक बार रिकर्शन और देख लेते हैं, रिकर्शन से हम कैसे करेंगे इसको, प्रॉब्लम को। देखिए सेम ही अप्रोच है, कुछ भी अप्रोच में डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम अप्रोच है। काउंट सेट बिट्स करके हमने एक फंक्शन बना दिया, उसी को हम रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं, राइट। तो n की वैल्यू यहाँ पे आप कुछ भी लेके देख लो, यहाँ पर क्या ले इस बार n की वैल्यू, लेट से अपन n की वैल्यू इस बार ले लेते हैं 13, है ना। 13 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1001 होता है, ठीक है, सॉरी 1101 होता है, ये ना 84, हाँ बिल्कुल 1101 होता है 13 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब हमेशा रिकर्शन में एक बेस केस देना पड़ता है, तो बेस केस क्या दे दी, जैसे ही n की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी हम रिटर्न कर जाएंगे। यही हमने पीछे भी किया था, हमने वाइल लूप चलाई थी, हमने कहा जैसे ही वाइल लूप में n 0 आएगा हम रिटर्न कर जाएंगे। तो यहाँ भी वही बात है, जैसे ही 0 आया हम रिटर्न कर गए, है ना। n इक्वल टू 0 में हम रिटर्न 0 हो गए। एल्स रिटर्न क्या करना है, n का एंड परसेंट करो, एंड का बिटवाइज एंड करो 1 के साथ, और काउंट सेट बिट्स को दोबारा कॉल करो n/2 के लिए। सेम ही चीज है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो अभी n इक्वल टू 13 पे आपने फंक्शन कॉल किया है, राइट। ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा 13 m%1, ठीक है। ये रिटर्न करेगा 13 m%1 प्लस काउंट सेट बिट, यानी इसको दोबारा f नाम दे दे रहा हूं फंक्शन को। n ये बोलते हैं क्या, राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट का मतलब क्या, कैसे याद करोगे, देखो ये सिंबल दिया है ना, इसको ऐसे लाइन खींचो तो ये r बन गया ना, तो ये राइट शिफ्ट है। राइट शिफ्ट का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 2, है ना। तो मैंने आपको बताया था R.D. शर्मा से याद रख लो, राइट शिफ्ट में डिवाइड होता है और LM से लेफ्ट शिफ्ट में मल्टीप्लाई होता है, राइट। तो f ऑफ यहां पर क्या आ जाएगा, 13/2, 13 का 2 से डिवाइड करो क्या बचेगा, 6 बचेगा, राइट। तो f ऑफ 6 जो है वो यहां से कॉल होगा। अब यहां से क्या रिकर्सिवली कॉल होगा, तो 6 and 1 को कॉल करेगा, राइट। 6 and 1 को कॉल किया और यहां से f ऑफ 6/2 यानी f ऑफ 3 कॉल हो गया। अब यहां से क्या 3 and 1 कैलकुलेट होगा, ये बीच में प्लस साइन है, प्लस f ऑफ 3/2 1 को कॉल होगा, 1 को कॉल होगा तो 1 and 1 हो गया, प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, f ऑफ 0 कॉल होगा। f ऑफ 0 क्या, जैसे ही 0 आएगा तो रिटर्न 0 कर देंगे, तो यहां से 0 रिटर्न हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेट करना है आपको, अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आएगा, 13 m%1, 6 m%1, 3 m%1, 1 m%1 और 0 का सम आ जाएगा, है ना। बिकॉज इसकी रिटर्न वैल्यू पूरी यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, वो कुछ नहीं है 6 and 1 है, इसकी रिटर्न वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, वो है 3 and 1। अब 13 और 1 का m% करो, 13 को लिख सकता हूँ 1101, 1 को लिख सकता हूँ 0001, कर देना जरा, m% करो, m% कितना हो गया, बिटवाइज एंड करो, 1 1 में 1 0 0 0, तो यहां से आउटपुट आपका 1 आ गया। 6 और 1 का करो, 6 और 1 का करो जरा, 6 को क्या लिख सकते हूँ 1 1 0, 1 को 0 0 1, तो ये हो गया 0 0 0, तो यहां से आपका आउटपुट 0 आ गया। 3 and 1 करो, 1 1 m%01, तो यहां से आ गया आपका 1 0, यहां से आउटपुट 1 आ गया। 1 और 1 का m% करो तो 1 आ गया, तो सम कर दो, 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस क्या 0, तो 1 1 1 3 आपका आउटपुट आ गया अल्टीमेटली। तो 13 में मैंने आपको बताया भी था आउटपुट 3 आ रहा है, क्योंकि 3 1s है यहाँ पे, देखो क्लियर है क्या।